अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे। और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल ए शामी मेहरबान की एपिसोड 6, जिसको आपके लिए लिखा है हुरिया चौधरी ने। तो फिर देर नहीं करते चलते हैं नावल की तरफ। दुरियाब और ज़रियाब का कमरा सीढ़ियों से होते ऊपरी मंजिल पर था और वो कमरे के बाहर मौजूद राहदारी में रखवाली के लिए खड़ी थी। बस कोई आ ना जाए। मन्नत दिल ही दिल में दुआ करने लगी। उसे राहदारी में यूं चक्कर लगाना ठीक नहीं लगा, इसीलिए ऊपरी सीढ़ियों पर चली गई ताकि अगर कोई गुजरे तो किसी को शक ना हो। वो अपने मेहंदी से भरे हाथ लिए दीवार की आड़ में छुपी थी जब उसने दुरियाब को ऊपर आते देखा। उसे देखते ही उसकी सीटी गुम हो गई। अचानक से समझ ही ना लगा कि क्या करे, और वो ज़रूर अपने कमरे की जानिब ही जा रहा था। क्या करूं? आवाज़ दूं? नहीं, लेकिन कैसे रोकूं? मन्नत हड़बड़ी में सोचते हुए आगे बढ़ी थी। रुकिए, सुनिए। दुरियाब, जो आखिरी सीढ़ी पार करता आगे बढ़ने लगा था, मन्नत की पुकार सुनते अचानक पलटा था, जबकि दूसरी जानिब मन्नत, जो दुरियाब को पुकारते सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, अभी आखिरी सीढ़ी पर उसके पैर थे जब दुरियाब यूं अचानक मुड़ा था। उसे यूं एकदम से पलटते देखकर मन्नत का आखिरी सीढ़ी पर पैर दोहरा हुआ था। उसे बस यही डर था कि कहीं उसके हाथों पर लगी मेहंदी दुरियाब का ड्रेस न खराब कर दे, और अगर आज ऐसा हुआ तो वो तो दुरियाब के सामने सर उठाने के काबिल नहीं रहेगी। इसी चीज़ से बचने के लिए उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर किया था, लेकिन खुद वो दुरियाब के सीने से जा लगी थी। दुरियाब भी अचानक इस बनने वाली सिचुएशन को समझ नहीं पाया, इसीलिए मन्नत को संभालने के लिए उसने दोनों हाथों से उसे कमर से थामा हुआ था। अचानक तो उसे भी कुछ समझ ना लगी। मन्नत के दोनों हाथ दुरियाब की गर्दन से होते हुए पीछे थे, जबकि वो खुद बिल्कुल दुरियाब के सीने से लगी हुई थी। मन्नत ने ज़रा सा चेहरा मुड़ कर देखा तो उन दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराई थीं। ये पहली दफ़ा था कि वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बस देखे ही जा रहे थे। हैरानी के समंदर में डूबी हुई वो झील सी आंखें दुरियाब हैदर को साकत करने के लिए काफ़ी थीं। अचानक मन्नत होश की दुनिया में वापस आई थी और उसे अपनी पोजीशन का अंदाज़ा हुआ कि वो कैसे दुरियाब के ऊपर गिरी थी। थोड़ी देर पहले का मंजर उसे याद आया जब लाइट्स ऑफ हुई थीं और दुरियाब ने चुपके से आकर उसके बाल बांधे थे। फ़ौरन उसे सोच आई कि वो क्या सोचा होगा कि उसने बस बाल संवारे थे और वो सीधा उसके सीने से जा लगी। कैसी लड़की थी वो वो मन्नत कुछ कहने की कोशिश करने लगी, लेकिन नाकाम रही। दुरियाब बहुत करीब से उसे नोट कर रहा था। अगर आबिल या मुआज़ या फिर किसी और ने उन्हें यूं देख लिया तो? ये सोचते मन्नत पीछे हटने लगी जब दुरियाब ने उसे यूं ही थामते अपने सीने से लगाया। मन्नत आंखें बड़ी किए कुछ कहने लगी जब दुरियाब ने उसके होठों पर उंगली रखी। वो मुझे इतना घबरा क्यों नहीं है? दुरियाब ने नरमी से पूछा, जिस पर मन्नत फ़ौरन से उससे अलग हुई थी। वो छत पर छुपकली देख ली थी, इसीलिए मुझे असल में छुपकली से डर लगता है, उसने बहाना बनाया, क्योंकि दुरियाब को उधर से हटाना भी था। पर आप छत पर करने क्या गई थी? दुरियाब ने तजस्सुस भरे लहजे में पूछा, जिस पर मन्नत को फ़ौरन याद आया। हाँ, वो ज़रियाब ने बताया था कि छत पर गजरे पड़े हुए हैं तो वो लेने जा रही थी। मन्नत ने ऊपर को जाती सीढ़ियों को देखते हुए कहा, आइए मेरे साथ। दुरियाब उसे कहता हुआ सीढ़ियों की जाने बढ़ा, जिस पर मजबूरन मन्नत को भी जाना पड़ा। ये तो अच्छा हुआ कि ज़रियाब ने उसे पहले बताया हुआ था कि अगर उसे गजरों की ज़रूरत पड़े तो छत पर बहुत सारे पड़े हैं। दुरियाब आगे आगे चल रहा था और मन्नत 3 सीढ़ियों के फासले पर उससे पीछे थी। मन्नत ऊपरी सीढ़ियों पर थी जब उसे नीचे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी, और शायद दुरियाब के कमरे का दरवाज़ा खुला था। जी, तो अब बताइए, किधर है छुपकली? दुरियाब के सवाल पर मन्नत ने हमन्नकों की तरह उसकी जानिब देखा। इधर इधर थी, शायद अब चली गई है, मन्नत एक दीवार की जानिब इशारा करते बोली, और फिर गजरों की तरफ बढ़ी, लेकिन अचानक रुक गई और फिर अपना होंठ दांतों तले दबाया। दुरियाब ने भी उसकी यह हरकत नोट की थी जब वो चलता हुआ उसके नज़दीक आया। आपके हाथों पर तो मेहंदी है, फिर गजरे? उसने मन्नत की जानिब झुकते इश्तियाकन पूछा था।
मन्नत ने चेहरा मोड़ते दुर्याब की जानिब देखा, जिसकी आंखें किसी दिए की मानिंद रोशन थीं। जब आप अंधेरे में मेरे बाल बांध सकते हैं तो क्या रोशनी में ये गजरे नहीं पहना सकते? उसकी बोलती हुई आंखों के सवाल का जवाब मन्नत ने अपने लबों से अल्फाज की सूरत में दिया था, जो एक लम्हे को दुर्याब हैदर को भी दंग कर गया। उसे वाकई में उम्मीद नहीं थी कि मन्नत यूं सीधा उसके मुंह पर ही कह देगी, लेकिन उसे मन्नत का ये अंदाज़ बहुत पसंद आया था, तभी मुस्कुरा दिया। मन्नत ने अपनी कलाई आगे की थी, जो खुद भी नहीं जानती थी कि उसमें ये हिम्मत आई कैसे थी। दुर्याब मन्नत के और नज़दीक हुआ और मज़ीद झुकते हुए चेहरा उसके कान के करीब किया। वो क्या है ना, बालों से ज़ाहिर नहीं होगा कि उन्हें मैंने छुआ है, लेकिन अगर आपकी कलाई थाम ली ना तो यकीन जानिए मेरे हाथ आपकी कलाई पर ऐसी छाप छोड़ेंगे कि मिटाने पर भी नहीं मिटेगा। फिर क्या जवाब देती फिरेंगी भूषानों को? मन्नत ने आंखें बंद करते उसकी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस किया। वो लम्हे ही कुछ ऐसे थे कि वो दोनों सब कुछ भूले हुए थे। फिर इंतज़ार रहेगा उस दिन का जब आपके हाथ मेरी कलाई पर अपनी छाप छोड़ेंगे, लेकिन पूछने वालों को मैं नहीं, आप जवाब देंगे। एक जानिब से इजहार हुआ था तो दूसरी जानिब से इकरार हुआ था। अपनी मोहब्बत की कहानी के अनजान से अनजान वो दोनों इस सफ़र पर कदम रख चुके थे, जहाँ सिर्फ रस्ते में कांटे ही कांटे होते हैं, जो इस सफ़र पर चलने वालों के पैरों पर ऐसा ज़ख्म छोड़ते हैं कि दर्द से एक कदम भी चला मुहाल होता है। और अगर कोई सफ़र को पार कर ले तो मोहब्बत उसकी मंजिल होती है। मन्नत जवाब देते हुए वहाँ से भागने के अंदाज से निकली थी, जबकि दुर्याब मुस्कुराता हुआ उसे जाता हुआ देख रहा था। आज उसके दिल को भी करार आ गया था। जो आग उसके सीने में उठी थी, अब उसका हकदार कोई और भी ठहरा था, और उसे ये तो अंदाज़ा था कि यह आग दोनों तरफ बराबर उठी है, लेकिन क्या कोई ऐसा होगा जो उसे बुझा सकेगा? आज बारात का दिन था। राबील इस वक्त शहर के मशहूर सैलून में बैठी तकरीबन तैयार हो चुकी थी। मेकअप आर्टिस्ट बस आखिरी टचअप दे रही थी। वो इस वक्त खुश भी थी और हद से ज़्यादा नर्वस भी। कल मेहंदी की रात जब मुआज़ उससे मिला था तो उससे मिलकर राबील के बहुत से खदशात दूर हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो एक नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही थी। नर्वसनेस तो बनती थी। दुर्याब उसे लेने आ चुका था। जब वो बाहर निकली थी, राबील ने अपने लिए ब्लड रेड कलर का लहंगा चूज़ किया था, जिसके साथ हैवी ज्वेलरी और हैवी ब्राइडल मेकअप था, जबकि मुआज़ ने राबील से पूछकर ऑफ वाइट कलर की शेरवानी चूज़ की थी। राबील बाहर निकली जब दुर्याब उसके नज़दीक आया। मेरी बहन अंदर है, आप प्लीज़ उसे बुलवा दीजिए। दुर्याब उससे बड़े ही संजीदा अंदाज में बात कर रहा था। दुर्याब, राबील चिल्लाने वाले अंदाज में बोली थी। हाँ बिल्कुल, आप मेरी बहन नहीं हैं। मेरी बहन राबील किधर गई? दुर्याब फिर से राबील को सर से पैर तक देखता बोला, जिस पर राबील की आंखें भर आई थीं। वो जानती थी कि वो उसे तंग कर आए, लेकिन आज तो उसका बात बात पर रोने का दिल कर रहा था। दुर्याब ने राबील की भीगी हुई आंखें देखते बड़ी नरमी से अपना हाथ आगे बढ़ाया था, जिसे थामते राबील सैलून के दरवाजे से बाहर निकली। हम लोग कहीं नहीं जा रहे, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, रोज़ाना मिलने आया करेंगे और तुम्हारा जब भी दिल करे तुम आ सकती हो। तुम जानती तो हो कि हम सब तुम्हें कितना मिस करेंगे। दुर्याब ने कहते हुए उसकी आंखों से आंसू साफ किए और उसे गले लगाया था। प्लीज़ रोना मत, मेकअप ख़राब हो जाएगा यार, बारात भी आती ही होगी और इतना टाइम नहीं है कि दोबारा किया जाए। दुर्याब ने मुस्कुराते हुए कहा और राबील को लेकर गाड़ी की जाने बढ़ा। दुर्याब अपने वालिद बख्तियार हैदर के साथ तमाम मामला देख रहा था और सारे काम खुश असलूबी से सरअंजाम हुए थे। निकाह के बाद खाना खोल दिया गया था और सब कुछ दुर्याब अपनी निगरानी में करवा रहा था, और वो मसरूफ़ इतना था कि किसी और जानिब ध्यान ही नहीं दे पाया। वो अपने वालिद की जानिब देख रहा था, क्योंकि राबील की रुखसती की वजह से वो बहुत परेशान लग रहे थे। एक ही तो बेटी थी, वो भी दूर जा रही थी। वो कुछ कह नहीं रहे थे, लेकिन वो तो बेटा था, सब समझ रहा था। सब कुछ ठीक तरह से हो गया है, आप इधर आएँ, थोड़ी देर बैठ जाएं। वो उन्हें एक जानिब बिठाता बोला। भाई भाई जल्दी आएँ। तभी ज़रियाब आया था और उसे बुलाने लगा। आए मेरे साथ, आपकी ज़रूरत है। वो उसे लेकर दूसरी जानिब बढ़ा, जहाँ स्टेज था और सब दुल्हा दुल्हन के गिर्द थे।
ज़रियाब उसे खींच कर ले जा रहा था, जबकि मन्नत का अचानक ख्याल आते दुर्याब के दिल ने एक बीट मिस की थी। लेकिन इधर है क्या? दुर्याब रुकते हुए बोला। एक रस्म है और हमें इन लड़कियों से जीतना है। जितने डैशिंग आप लग रहे हैं, लड़कियां तो वैसे ही हार जाएंगी। ज़रियाब मुस्कुराते हुए दुर्याब को देखते बोला, जो ब्लैक शेरवानी में गज़ब ढा रहा था। हाँ, तो अब बताइए। ज़रियाब स्टेज पर आता मन्नत और जन्नत से बोला। असल में ये वक्त था दूध पिलाई की रस्म का, तो चूँकि राबील की कोई और बहन तो थी नहीं जो ये रस्म अदा करती, जबकि लड़के वालों की तरफ से सारी लड़कियों ने शोर मचाया हुआ था कि दूल्हे की सालियों को बुलाया जाए, जबकि मन्नत ने तो ज़रियाब को ऑफ़र की थी कि वो मौज भाई की साली बनकर ये रस्म अदा कर सकता है, जिस पर वो बिगड़ चुका था। रस्म का वक्त है, जन्नत उन दोनों भाइयों से बोली थी। देखो, मेरी बात सुनो तुम लोग, ये दूध पिलाई की रस्म लड़कियों पर ही सूट करती है, इसलिए इसे तो रहने ही दो। दुर्याब भी ज़रियाब के पीछे आया था। जब पहले तो लड़कियों के झमघटे में इतना गौर न कर सका, लेकिन फिर अचानक उसे राबील के कदमों में बैठी मन्नत नजर आई, जो थोड़ी पर हाथ रखे ज़रियाब को सुन रही थी। और फिर वो था, मन्नत थी और कुछ नहीं था। ब्लैक और गोल्डन कलर का हैवी लहंगा पहने वो मज़े से बैठी थी, बालों को रोल करके साइडों पर खुला छोड़ रखा था, जबकि ज्वेलरी के नाम पर सिर्फ हल्का सा नेकलेस, और जहाँ पर दुर्याब हैदर का दिल फिसलता जा रहा था वो छोटी सी नथली थी जो मन्नत ने अपने नाक में पहन रखी थी, जो मोतियों से बनी कान तक जाती थी। वो नथली इतनी बड़ी नहीं थी और ना ही इतनी छोटी, लेकिन जब वो चेहरा मोड़ती तो उसके होठों को टच हो रही थी। मन्नत की नज़र ज़रियाब से हटकर उसके साथ खड़े दुर्याब पर पड़ी, जो मुसलसल उसे ही देखे जा रहा था। जब मन्नत ने आंखों ही आंखों से उसे अपना ध्यान भटकाने का कहा, उसके इशारे पर दुर्याब ने रुख मोड़ा, लेकिन उसकी हालत बुरी हो चुकी थी। क्या कोई इतना भी खूबसूरत लग सकता है भला? उसे अपनी नज़र भटकाना मुश्किल लग रहा था। दूध पिलाई नहीं तो क्या करना चाहिए? जन्नत ने पूछा था, जब ज़रियाब आगे बढ़ा था, लेकिन उसका पैर किसी चीज़ से अटका था। जब वो धड़ाम से राबील और मौज के कदमों में गिरा कि सब डर गए। ज़रियाब, ठीक तो है? चोट तो नहीं लगी? सबकी एक साथ आवाज़ें आने लगी जब वो कराह कर सीधा होने लगा। मन्नत तो उसे उठाने में मदद कर रही थी, जब दूसरी तरफ से दुर्याब भी आगे बढ़ा था। मन्नत का हाथ ज़रियाब की कमर पर था, जब दुर्याब दूसरी तरफ से उसे थामता अपना हाथ मन्नत के हाथ पर रख गया और ज़रियाब को उठाने लगा। मन्नत ने दुर्याब की जानिब देखा, जब दोनों की नज़रें मिली थीं, और इस सूरत हाल में सबका ध्यान भटका हुआ था, जब दुर्याब बड़ी चालाकी से मौज के पैर से जूता निकाल कर पीछे हटा। उसके दरमियान से यूं हट जाने से मन्नत दुर्याब पर गिरी थी और उसके साथ लगी थी। दुर्याब ने फ़ौरन उसे दोनों हाथों से पकड़ा, जब ज़रियाब चिल्लाने लगा, आज से पहले जूता छुपाई रस्म होती थी, लेकिन आज जूता भगाई रस्म होगी भाई। ये जूता किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए और हम लड़की वालों की नाक नहीं कटनी चाहिए। सब उसकी जानिब देखने लगे, जिसने गिरने का इतना बड़ा नाटक किया था, और हैरान भी थे। जन्नत, मन्नत और दोनों की दोस्तें भी ज़रियाब का ड्रामा देख रही थीं। मन्नत इस सब में बड़ी नरमी से दरियाब से अलग हुई थी। भाई, इधर क्या कर रहे हैं? नीचे आएँ, और अगर लड़के वालों ने ये जूता हासिल कर लिया तो दूध पिलाई के पैसे उनके हुए, वरना हमारे। उसने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया था, जब सारी लड़कियां उसके पीछे भागी थीं और उसके साथ मजबूरन दुर्याब को भी हिस्सा लेना पड़ा। मौज और आबिल स्टेज पर बैठे बाकी मेहमानों के साथ उन सबको इधर से उधर भागता देख रहे थे। सारी लड़कियां ज़रियाब के पीछे थीं और जूता खींचने वाली थीं, जब ज़रियाब ने जूता दुर्याब की जानिब उछाल दिया, और जब सब दुर्याब से जूता लेने आई तो वो ज़रियाब की जानिब उछाल चुका था। सब उन्हें हॉल में इधर से उधर भागता देख रहे थे। मन्नत तो भी स्टेज पर खड़ी समझने की कोशिश कर रही थी। मन्नत, तुम भी हिस्सा लो ना, किसी ने उसे कहा था, जो मन्नत नीचे झुकते अपनी हील्स के स्टेप्स खोलने लगी, क्योंकि हील्स में उसे भागा नहीं जाना था। अपनी हील्स उतार कर वो एक साइड पर रखती अपना भारी भरकम लहंगा उठाकर नीचे उतरी। ज़रियाब दुर्याब की जानिब जूता फेंकता खुद दूसरी तरफ खड़ा था, जबकि लड़कियां दरमियान में। ये गलत बात है, ऐसे तो कभी नहीं पकड़ा जाएगा, जन्नत अपनी दोस्तों के साथ बोली, जब ज़रियाब भागता स्टेज की जानिब बढ़ा और मौज का दूसरा जूता लाया। अच्छा, ये देखो, 2 जूते हैं अब दूल्हा भाई के। अगर तुम 6-7 लड़कियों ने एक जूता भी छीन लिया तो तुम लोग जीती, ठीक है? उस पर सब ने हाँ में सर हिलाया था।
अब कुछ दुर्याब के पीछे भाग रही थी तो कुछ दरियाब के पीछे। दरियाब के पीछे भागते मन्नत ने दुर्याब को सबसे नजर बचाकर एक जानिब जाते देखा। वो हॉल की बाएं जानिब निकला था और फिर मन्नत भी उसके पीछे गई थी। उस तरफ शादी की मुनासबत से डेकोरेशन की गई थी, जबकि वो खुद दुर्याब को ढूंढ रही थी जब वो उसे सामने दिखाई दिया। उस तरफ दुर्याब की बैग थी, जबकि पास टेबल पर जूता पड़ा था और वो खुद फ़ोन से लगा हुआ था। उसने जूता भी नहीं पहना था, इसीलिए उसके आने की खबर दुर्याब को नहीं हुई थी। मन्नत दबे कदमों खामोशी से दुर्याब के पीछे आई। उसका इरादा चुपके से जूता पकड़कर भागने का था और वो भी जूता पकड़ने ही वाली थी जब दुर्याब मुड़ता हुआ जूते को पकड़ता अपनी कमर के पीछे छुपा गया और मन्नत को देखते नफ़ी में सर हिलाने लगा। उसके होठों की मुस्कुराहट बता रही थी कि वो जानता था कि वो ज़रूर आएगी। जूता ने मन्नत दुर्याब से जूता मांगने लगी जो उल्टे कदमों पीछे बढ़ रहा था। अगर ना दें तो, दुर्याब ने जवाबन कहा। देना तो आपको पड़ेगा, मन्नत कहते हुए दुर्याब के हाथ से जूता लेने लगी। जब वो जूते को दूसरे हाथ में उछालता हाथ ऊपर कर गया। मन्नत हल्के से गुस्से से उसे देखने लगी थी, जिस पर मन्नत की सदा पर दुर्याब हंसा था। आप गुस्सा भी करती हैं? दुर्याब ने पूछा। आपको क्या लगा कि गुस्सा सिर्फ आपकी ही मलकियत है? जवाबन मन्नत ने भी करारा जवाब दिया था। इम्प्रेसिव, दुर्याब ने कहा जब मन्नत एड़ियाँ ऊंचे किए दुर्याब के हाथ से जूता लेने की कोशिश करने लगी। जीतने हम आपको दे नहीं सकते और अपनी हार हमें मंजूर नहीं, सो आपकी ये कोशिशें ज़ाया जाएंगी। दुर्याब मन्नत को यूं किसी बिल्ली की तरह उछलते देखकर और उसके हाथ से यूं जूता छीनते देखकर बोला, जिस पर मन्नत रुक कर दुर्याब को देखने लगी। उसकी नाक में पहनी वो छोटी सी नथनी भी साथ ही हिल रही थी। वो अप्सरा आज इतनी क़यामत खेज लगेगी दुर्याब को अंदाज़ा नहीं था। तो ये बात है, मन्नत ने कहते दोनों हाथों से अपने लहंगे को हल्का सा उठाया। उसके पैरों में जूता तो था नहीं, इसीलिए नंगे पैर आगे बढ़ी और दुर्याब के नज़दीक आते अपने दोनों पैर उसके जूतों पर रखकर ज़रा सी ऊंची हुई। हार तो आप बहुत पहले गए थे मिस्टर दुर्याब हैदर। दुर्याब को उससे इस बेबाकी की हरगिज़ उम्मीद नहीं थी, इसीलिए बस उसे देखता ही जा रहा था, जो आज सही मायनों में उसके होश ठिकाने लगा चुकी थी। उसके बोलने के साथ वो नथली उसके इस हुस्न में और इतनी नज़दीकी में खोए दुर्याब का हाथ नीचे हुआ और इसी मौके से फ़ायदा उठाकर मन्नत उसके हाथ से जूता छीन चुकी थी। चीटिंग के लिए सॉरी। जाते जाते दुर्याब से मासूमाना सॉरी करना ना भूली, जबकि दुर्याब वहाँ खड़ा बस उसे देखता ही रह गया कि वो करके क्या गई थी। ठीक ही तो कह रही थी कि हार तो वो बहुत पहले का गया था उससे। गाइस, हॉल में आते मन्नत ऊंची आवाज़ में चिल्लाई थी, जबकि उसके हाथ में जूता देखकर सब लड़कियां हूटिंग करती उसकी जाने पड़ी, जिसे देखते दुर्याब का मुंह तो बन चुका था। उसके पीछे दुर्याब भी नमदार हुआ था। भाई, दुर्याब को गुस्सा आया था। कैसे लिया? उसकी दोस्त उससे पूछने लगी, जिस पर मन्नत ने दुर्याब को देखा। दुर्याब ने उसे इशारा किया था कि बताए कैसे लिया जूता, जिस पर मन्नत के गाल सुर्ख हुए थे। बस एक साइड पर रखकर फ़ोन सुना जा रहा था तो पीछे से लेकर भाग गई। क्या भाई, लड़कियों से हरवा दिया? वो जीत गई हैं। दुर्याब उन्हें स्टेज पर जाता देखकर और मौज से पैसे वसूल करते देखकर मिनमिनाया था। मैं तुम्हें डबल पैसे दे दूँगा। पैसे नहीं, जीत चाहिए थी यार, सच्ची बताए मन्नत के आगे आपने जानबूझकर किया ना ये? दुर्याब को उस पर शक हुआ था। उसे पक्का लग रहा था कि दुर्याब ने ऐसे ही जूता दे दिया होगा। क्या कुछ भी बोलते रहते हो? लड़की वाले हो, लड़कियों से हार गए तो क्या हुआ? दुर्याब उसकी बिना सुने वहाँ से चला गया, जिस पर दुर्याब का मुंह तो बन चुका था और ऊपर से वो सब हूटिंग करके उसे मज़ीद चिढ़ा रही थी। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज की नटखट सी एपिसोड आपको पसंद आई होगी, तो जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहाँ हम बहुत जल्दी इसकी एपिसोड लेकर आएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए बाय।